हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं फंक्शंस का एक टॉपिक ग्राफ। ग्राफ ही क्यों? ग्राफ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे सबसे ज्यादा वीक होते हैं इसी पोर्शन में। अच्छा सर, ग्राफ आ गया तो क्या होगा? तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। देखिए, अगर किसी फंक्शन की आपको मान के चलिए ग्राफ मालूम है, अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है तो हमें पता होगा कि वो एक्स पे कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना, और y पे कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा y पे जो लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था, y को जहां से जहां तक फंक्शन लाई करेगा उसे हम बोलते हैं क्या, रेंज, है ना। और जहां पे x एक्सिस को वो घेरता है उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। उसे क्या बोलते हैं भाई, डोमेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको? मेरे हिसाब से इसमें तो कोई भी डाउट होगा नहीं। तो चलिए आज सीखते हैं, आज की शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, कोई भी एक फंक्शन है, रैंडम एक्स का मान के चलो, एक ग्राफ एक्स का बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने फंक्शन बना लिया बेटा एक्स का ग्राफ। सब लोग जानते हैं एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही होता है, y इक्वल टू एक्स का। अब जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे मान के चलिए एक्स की मैंने 1 रख ली। ठीक है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, और x की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस तरीके से मैंने ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे डेविएट होता है, ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब हम आईआईटी में बैठे होंगे तो ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अब थोड़ा बदल गया है टाइम, आईआईटी में नहीं पूछते ये कि किस तरह से मतलब साइन एक्स का डोमेन बता दो या कॉस एक्स का डोमेन बता दो, वो थोड़ा सा अलग पूछते हैं। ऐसा पूछेंगे कोई क्वेश्चन, ठीक है, आप बता दीजिए साइन एक्स प्लस ए माइनस 1 का रेंज बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों को क्या होता है ना, साइन एक्स का तो मालूम होता है, ठीक है, पर ये ए जो है वो कंफ्यूज करता है, ये -1 जो है वो तो कंफ्यूज करता है। तो चलिए इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे डेविएट करते हैं, ग्राफ का नेचर कैसे बदलता है। ठीक है, ग्राफ का नेचर कैसे बदलता है। तो हम देखिए बेटा, एक्स का ग्राफ तो हमें पता है कैसा होता है, ठीक है, ऐसा, है ना। पर अगर इसी चीज पे मैं अगर मॉड लगा दूं, इसी पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो क्या हो जाता है बेटा, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है मिरर। मिरर मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ना, वो मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, तो यानी ये जो लाइन है जो नीचे जा रही थी माइनस वाई एक्सिस में जो जा रही थी, ओके, वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ सबको मालूम है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, सिमिलरली और समझने के लिए हम और कुछ ले लेते हैं, जैसे साइन एक्स का ग्राफ तो सबको मालूम है, साइन एक्स तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स स्क्वायर का मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सबको मालूम है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ओके, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर मैं मॉड एक्स स्क्वायर का बनाऊं तो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ तो नीचे है ही नहीं, कुछ भी नीचे नहीं है। सिमिलरली अब मैं साइन की बात करता हूं, साइन एक्स का ग्राफ तो सबको मालूम है, कैसा होता है साइन एक्स ग्राफ, 0 से शुरू होता है, ऐसा होता है साइन एक्स ग्राफ। देखिए ऐसा होता है ना साइन एक्स ग्राफ। तो चलिए देखिए, अगर मैं मॉड लगा दूं इस पे, साइन एक्स से क्या कर दूं बेटा, मॉड साइन एक्स कर दूं, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस कैसा बिहेव करने लगेगा, लाइक अ मिरर, लाइक अ मिरर। ठीक है, तो यानी ऐसा दिखाई देने लगेगा, ये जो नीचे है वो कहां, ऊपर दिखाई देने लगेगा हमें। ठीक है, तो जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वैसा ग्राफ होता है किसका, मॉड साइन एक्स का। तो हमें समझ में आया, अगर हम किसी भी चीज पे मॉड लगाते हैं, ठीक है, तो नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन कैसा माइनस में जा रहा है, ठीक है, माइनस वाई एक्सिस वाला पार्ट कहां जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इसको टिप्स की तरह याद रखेंगे, हमें काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे फंक्शन में एक्स के साथ कुछ जोड़ दिया जाए तो, जैसे मॉड एक्स का तो चलो ठीक है, हमें मालूम, पता चल गया कि ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। पर अगर हमें दे दिया, ये दे दिया मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, अगर हमारे फंक्शन में कुछ भी जोड़ दिया जाए,
तो हमारा फंक्शन खिसक जाता है लेफ्ट साइड में, कितना, जितना भी जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए अगर क्या हो जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, ये कहां शिफ्ट हो जाता है बेटा, ये शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में बाय ए। लेफ्ट में कितना शिफ्ट हो गया, जितना भी हमने जोड़ा ना बेटा वही शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मॉड एक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या दे दिया, मॉड एक्स प्लस 1 दे दिया है। तो मॉड एक्स को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, मॉड एक्स को तो भाई सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन कहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, 1 पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो फंक्शन कैसा दिखने लगेगा, फंक्शन दिखने लगेगा ऐसा, फंक्शन दिखने लगेगा ऐसा। ठीक है, फंक्शन कैसा दिखने लगेगा, ऐसा, जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है ना, ऐसा फंक्शन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फंक्शन कैसा दिखाई देने लगेगा, ऐसा। ठीक है, यानी समझ में आया। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर -a कर दिया जाए तो कहां होगा, आगे की तरफ, यानी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। कितना शिफ्ट हो जाएगा, बाय a। ठीक है, जैसे सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अलग एग्जांपल लेते हैं इस बार, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का सब लोग जानते हैं ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, हमने क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा ही नहीं ग्राफ, हमने पूछा है किसका, एक्स प्लस ए स्क्वायर का पूछ लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉरी एक्स माइनस ए स्क्वायर का पूछ लिया हमने, तो क्या होगा बताइए। ठीक है, तो कहां, आगे की तरफ खिसक जाएगा, जब माइनस होता है ए तो आगे की तरफ खिसक जाएगा। कितना खिसकेगा, ए खिसकेगा। शिफ्ट कितना हो गया भाई, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट राइट हो गया कितना भाई, ए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए। ठीक है, तो अब यही सेम टू सेम, बस कुछ नहीं करना है, यही ग्राफ यही है, बस शिफ्ट हो गया है कहां, ए शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर का, और ये किसका ग्राफ था, एक्स स्क्वायर का। तो यानी अगर मैंने फंक्शन के एक्स में कुछ भी माइनस कर दिया तो किधर फंक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, ए शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, अगर फंक्शन के हम अंदर नहीं कुछ जोड़ रहे हैं, हम फंक्शन के बाहर कुछ जोड़ रहे हैं या फिर बाहर ही कुछ घटा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। देखिए अगर मैं फंक्शन में बाहर कुछ जोड़ता हूं, अगर मैं फंक्शन में बाहर की तरफ कुछ जोड़ देता हूं तो क्या होगा, ठीक है, तो भाई लेफ्ट राइट नहीं शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट अप बाय ए। ठीक है, कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितने से, ए से। देखिए जैसे मॉड एक्स का एक मैं बनाता हूं, मॉड एक्स का मैंने फंक्शन बना दिया, ये मॉड एक्स का है। ठीक है, अब उन्होंने बोला हमको तो किसका चाहिए, हमको चाहिए मॉड एक्स प्लस ए का। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारा फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा फंक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारा फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा फंक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारा फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस ए। ठीक है, कितना शिफ्ट हो जाएगा, कितना ऊपर, अरे ए ऊपर। ठीक है, ये जोड़ दिया। देखो समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, y इक्वल टू कितना था, मॉड एक्स, तो y में कितना जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे भाई। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, ठीक है, इन्होंने बोला कि अब ए तो क्या उल्टा इसका, ठीक है, कहां चली जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी शिफ्ट, कहां हो जाएगी, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बाय ए। डाउनवर्ड कितनी शिफ्ट हो जाएगी, बाय ए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मॉड एक्स का ही ले लेते हैं। ठीक है, बहुत देर से मॉड एक्स का ही ले रहे हैं हम एग्जांपल। ठीक है, तो मॉड एक्स का हमने एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मॉड एक्स ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने बोला हमको मॉड एक्स ग्राफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको क्या चाहिए, मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी चीज माइनस की जाती है तो कहां, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कितनी, ठीक है, हाउ मच, ए शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। तो फंक्शन में नीचे की तरफ कितना शिफ्ट कर दिया अपन ने, ए शिफ्ट कर दिया। नीचे की तरफ फंक्शन कितना शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट हो गया। फंक्शन कितना शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट हो गया। इजी है। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर कुछ जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट में, अगर फंक्शन के बाहर कुछ जोड़ दिया जाए तो राइट में, अगर फंक्शन के बाहर कुछ जोड़ दिया जाए तो ऊपर की तरफ, अगर फंक्शन के बाहर कुछ घटा दिया जाए तो नीचे की तरफ। बहुत आसान, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर कुछ गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है,
तो बेटा उसका पीरियड उतना ही डिवाइड हो जाता। देखिए पीरियडिक फंक्शन में बेसिकली इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, fx इंटू के, तो fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन के, है ना। सिमिलरली बिल्कुल देखिए उसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड, ठीक है, पीरियड इज डिवाइडेड बाय के, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान के चलिए मैं बताता हूं, जैसे साइन की बात करते हैं, जैसे साइन की बात करते हैं, ठीक है। साइन का जनरली पीरियड कितना होता है, जनरली क्या साइन का पीरियड होता ही 2 पाई, ठीक है। साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या है, अब उन्होंने पूछा साइन 2 साइन एक्स का पीरियड बताओ, ठीक है। 2 साइन साइन, अच्छा अंदर इंटू होता है तो पीरियड में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अगर बाहर इंटू होगा, बाहर इंटू कर रहे हैं, अगर अंदर इंटू देखें, अगर अंदर इंटू होता है तो पीरियड वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। बट अगर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी चीज का तो क्या हो जाता है, तो पीक राइज हो जाती है, ठीक है। पीक इज राइज्ड बाय के। देखिए समझते हैं, देखिए समझते हैं, एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे मान के चलिए साइन एक्स का हम रेंज जानते थे, साइन एक्स का हम रेंज जानते थे, कहां से कहां तक था, 1 से लेके -1 तक, है ना। 1 से लेके कहां तक, -1 तक, यही है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां पे 1 हो गया, और यहां पे कितना हो गया बेटा, -1, ठीक है। अब देखिए अब कहानी क्या है, अब उन्होंने बोला कि अब मैं इसमें 2 का इंटू कर देगा, ठीक है। अगर तुम इसमें 2 का इंटू कर देगा, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि ये भी 2 से लेके -2 तक जाने लगेगी, ये पीक कहां से कहां तक जाने लगेगी, 2 से लेके -2 तक जाने लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो y इज इक्वल टू कितना था, साइन एक्स, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो y कितने टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, पीक राइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं और इसको फाइनलाइज समझते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चन कहां पूछता है। देखिए उन्होंने पूछा, अपन से रेंज पूछ ली, उन्होंने अपन से रेंज पूछ ली, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। साइन एक्स का तो हमको फंक्शन मालूम है सर, ठीक है, पर अंदर क्या किया है, -a किया है, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, a शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, a शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जो चीज 0 से शुरू होती थी वो अब कहां से शुरू होने लगेगी, वो कहां से शुरू होने लगेगी, ठीक है, a से शुरू होने लगेगी, है ना। और क्या किया है, और क्या किया है, -1 किया है, माइनस किया है, तो ये सारा ग्राफ कहां, थोड़ा नीचे खिसक जाएगा ना, सारा का सारा थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, तो यानी कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, नहीं थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, तो जहां 1 पे जाना था, ठीक है, देखिए कैसा होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, देखो ध्यान से देखो, 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 ये वाली लाइन कहां हुआ करती थी, एक्स एक्सिस पे हुआ करती थी, अब कहां नीचे शिफ्ट हो गई है, -1 नीचे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। या यूं कहो कि 1 नीचे शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर बाहर कोई चीज माइनस कर दी जाए तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। और ये कितना शिफ्ट हो गया, देखो 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 देखो, ठीक है, ये कितना, a आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन के अंदर हमने क्या -a कर दिया, तो भाई ये फंक्शन कहां शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ, ठीक है, यानी राइट में कितना शिफ्ट हो गया, ये राइट में हो गया बेटा a शिफ्ट, ठीक है। और फंक्शन के बाहर मैंने क्या माइनस कर दिया, -1, तो फंक्शन कहां शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड, ठीक है, कितना हो गया, डाउनवर्ड, ओके, फंक्शन कितना हो गया, डाउनवर्ड, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, हमें अपना फंक्शन मिल चुका है। अब रेंज पहचानना तो बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है, ठीक है। अब रेंज पहचानना तो बच्चों वाला काम रह गया है, ठीक है। जहां रेंज -1 से कहां तक जाती थी, 1 तक जाती थी, वहां रेंज कहां से कहां तक जाएगी, -2 से लेके 0 तक जाएगी, तो हमें रेंज पता चल गई बिना किसी मेहनत के, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू कितनी हो गई बताओ, ठीक है, रेंज कितनी हो गई, -2 से लेके, ठीक है, कहां तक 0 तक, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो, आज का ये कॉन्सेप्ट ग्राफ्स का समझ आया होगा।
ग्राफ्स बहुत 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 जरूरी चीज है, और ये समझिए कि आप इसके बिना ये नदी पार नहीं करने वाले। ये IIT JEE वाली जो नदी है, इसको पार करने के लिए ग्राफ्स की समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्राफ्स में डेविएशन कैसे कर रहे हैं सीख गए ना। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर ग्राफ्स में अंदर की तरफ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ग्राफ्स पीछे खिसक जाएंगे, कितने a। ठीक है, और अगर ग्राफ में अंदर की तरफ कुछ माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, ग्राफ आगे की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, और अगर ग्राफ में मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने ग्राफ में बाहर को जोड़ दिया तो क्या होएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ a खिसक जाएगा, और अगर ग्राफ में मैंने कुछ माइनस कर दिया a तो क्या हो जाएगा बताइए, ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज आप याद रखिए। ठीक है, आप सारी चीजों के ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, आप सारे फंक्शंस के ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर, आज का वीडियो समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।